नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ढोलास भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए 20 एकड़ भूमि आवंटन की गहन जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन रद्द कर भूमि सरकार में निहित की जाएगी। और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी मामले को क्षेत्र की सुरक्षा और जन भावनाओं से जुड़ा बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। पुष्कर सिंह धामी का सख्त रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ढोलास भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सख्त रुख अपनाते हुए 20 एकड़ भूमि आवंटन की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन रद्द कर भूमि सरकार में निहित की जाएगी। और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी मामले को क्षेत्र की सुरक्षा और जन भावनाओं से जुड़ा बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग करती है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे थे और सपने पर पानी फेरकर एक बड़ी चोट पहुंचा दी। क्या कहेंगे अब ये जो जांच इस पूरी भूमि को लेकर के चल रही है, सरकार क्या कब जिस तक? प्रकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 2004 में जब नांदेड़ तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लगभग 22 एकड़ जमीन, लगभग 103 है कुछ, मेरी विधानसभा धौलास में दी गई है। और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस जमीन की जांच कराकर और राज्य सरकार में निहित करके वहां पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो, या अन्य राज्य हित में। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई और 7 दिन जेल या फिर घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 7,000, अन्य आंदोलनकारियों की 5,500, शस्याग्रस्त आंदोलनकारियों की 30,000 और शहीद आश्रितों की ही 5,500 रुपये प्रति माह तय की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बताया है। तो आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई है और 7 दिन जेल गए या फिर घायल आंदोलनकारियों की पेंशन अब 7,000, अन्य आंदोलनकारियों की 5,500 और शासकग्रस्त आंदोलनकारियों की 30,000 और इसके साथ ही शहीद आश्रितों की 5,500 रुपये प्रति माह तय की गई है। वहीं पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सम्मान और कृतज्ञता का भी प्रतीक बताया है। तो सीएम ने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई है और इसके साथ ही आंदोलनकारियों की ये पेंशन बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब इस रुख को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है।
न्याय पंचायत सरोना में आयोजित शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में जन समस्याएं सुनी गई हैं। 41 शिकायतों में से 20 का मौके पर ही समाधान किया गया और 451 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया, जबकि किसानों को अनुदान पर ही पावर वीडर और इसके साथ ही SHG को भी 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। तो आपको बताते चले कि न्याय पंचायत सरोना में आयोजित शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में जन समस्याएं सुनी गई हैं। सरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें सभी गांवों के ग्रामों के ग्राम प्रधान व स्थानीय जनता यहाँ पर थी। लगभग 41 शिकायतों का निदान मौके पर किया गया। 28 से अधिक विभाग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता के लिए समर्पित है। और आपने देखा होगा लोग कितने संतुष्ट हैं हमारे कामों से। तो सरकार की और व्यक्तिगत रूप से मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार तीसरी बार, वैसे 4 बार का विधायक हूँ, पहले मैं दूसरी जगह से था, लगातार 3 बार से मैं इस क्षेत्र का विजिट कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में मैं वोट मांगने भी नहीं आता हूँ। 92% से अधिक वोट मुझे इस क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि मुझसे पूर्व यहाँ पर जो विधायक थे वो जनता के बीच में नहीं आते थे। और आज कोई छोटी घटना घटती हो, कोई आपदा हो, कोई छोटा सा भी काम हो, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूँ। और इस अवसर पर मैं अपने विभागीय अधिकारी, अपने ADM, अपने DDO, अपने SDM, CMO, जितने भी अधिकारी डिपार्टमेंट के यहाँ पर आए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने जनता की समस्या को निदान यहीं पर किया। क्योंकि जब कप्तान सही होता है, देखिए यही अधिकारी पहले थे, लेकिन आज ये अधिकारी जनता के से मिलकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। तो एक बार मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ कि आपने ये अभिनव पहल की है। और पहले ये कार्यक्रम था, उसको 20 दिन और बढ़ाया है, ताकि अधिक से और अभी तक 5,62,000 लोग इस योजना के माध्यम से लाभ ले चुके हैं। देहरादून के राजभवन लोक भवन में भारत हिमालय रणनीति मंच का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और देश के जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से शुरू हुई और राज्यपाल ने भी भीष्म वेबसाइट का विधिवत विमोचन किया। हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति चुनौतियों और इसके साथ ही राष्ट्रीय हितों पर मंच पर गंभीर मंथन भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लालडांग चिल्लर खाल रोड के पुनर्निर्माण को अनुमति देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करीब 11.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से 18 गांव और 40,000 से ज्यादा आबादी को ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इसे क्षेत्र की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि ये फैसला विकास की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया। सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। लालढांग चिल्लर खाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने MP सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूँगी जो हमारे वकील थे, ARO जो थे हमारे दिल्ली में, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत लगातार डेट्स आ रही थी और डेट्स पर हमारी जिरह चल रही थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये आदेश दिया है जो कि जनहित में बहुत आवश्यक था। सभी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस रोड पर पिछले 4 साल से लगी थी और मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे ज़रूर
दोबारा से आपके बीच आऊंगी और आपको बताऊंगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 आईएएस और पीसीएस, इसके साथ ही सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में ही प्रतीक जैन को ही रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ही कई पीसीएस और किया गया है। तो देहरादून से जानकारी सामने आई, जहां पर 11 अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए। कपकोट के बिचला दानपुर में मौजूद श्यामा बाजार में शराब की दुकान के खिलाफ में ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और भूपेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में ही जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि दुकान नहीं हटाई गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जबकि आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए मार्च तक का समय मांगा है। तो शराब की दुकान का लगातार विरोध देखने को मिला। आपको बताते चले कि कपकोट के बिचला दानपुर में मौजूद श्यामा बाजार में ही शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और भूपेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में ही जोरदार ये प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि दुकान नहीं हटाई गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जबकि आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए अभी फिलहाल मार्च तक का समय भी मांग लिया है। वहीं पर लोग धरने पर बैठे भी नजर आए, लेकिन अभी इस मामले को मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण और प्लांटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पशुलोक क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र बने बहुमंजिला भवन का ही सील किया गया। जबकि आपको बताते चले कि खैर कला और इसके साथ ही रायवाला में ही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। और एमडीडीए उपाध्याय और बंशीधर तिवारी ने कहा है कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई देखने को मिली। मसूरा देहरादून विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई, ऋषिकेश में ही भवन सील किया गया, अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चला और बंशीधर तिवारी को चेतावनी भी यहां पर दी गई। तो आपको बताते चले, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण और प्लांटिंग के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करते हुए पशुलोक क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र बने बहुमंजिला भवन को सील किया। और जबकि खोरीकला और इसके साथ ही रायवाला में ही अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया गया और इसके साथ ही अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है। हरिद्वार जीआरपी ने चलती ट्रेनों में ही मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांच में पता चला है कि गैंग के 2 सदस्य ट्रेन में चोरी करते और तीसरा मोबाइल का लॉक तोड़कर पैसे निकालता था। आरोपी अंश शर्मा पहले भी ट्रेन डकैती के मामले में जेल जा चुका है और पुलिस ने टीम को सफलता पर ही बधाई दी है और कहा कि आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो हरिद्वार से खबर सामने आई, जहां पर चोरी के मामले को लेकर अब बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। आपको जानकारी देते चले कि हरिद्वार जीआरपी ने चलती ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। कप्तान अरुणा भारती ने के नेतृत्व में यह पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। काफ़ी कठिन था, क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल और जो ईयरबड्स थे, सिर्फ उनसे शोर तक पहुंचना काफ़ी कठिन था। लेकिन जो मिस्टर मोदी थे, इन्होंने आकर के बताया कि मेरे खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो ट्रांजैक्शन जो है, हमने बैंक मैनेजर से पूरी डिटेल्स ली। वो ट्रांजैक्शन देहरादून राजपुर रोड पे किसी बैंक से हुआ था। वहां पर के एटीएम और आसपास के सभी जगह को खंगाला गया, तो एटीएम में उनकी जो है फोटो आ गई। उस फोटो के आधार पे जगह जगह इनकी छानबीन की गई, पूछताछ की गई। लास्ट में ये जो है
देहरादून से ही काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए। पकड़े जाने पर इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे द्वारा तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, ना हमारे पास मोबाइल है, आप किस बिना पे कर रहे हैं हमें गिरफ्तार, और पुलिस पे ही इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनको थोड़ा-सा टैकल किया गया, बातचीत की गई, खूब इन्हें ढंग से समझाया गया कि पुलिस का साथ देने पर इनका फ़ायदा ही है। लास्ट में टूटे और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। इनके पास से फिर मोबाइल बरामद हुए हैं, ईयरबड्स बरामद हुए हैं। ये करते क्या थे कि मोबाइल का पिन तोड़ देते थे और पिन तोड़ करके उसके बाद ये ट्रांज़ैक्शन करके फिर मोबाइल को आगे औने-पौने दामों में बेच देते थे। इनका लीडर जो दीपक है, ये दुबई में रहकर आया है और इसको टेक्निकल चीज़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी है। अंश और बलवंत इसके साथी हैं। ये तीनों मिलकर के इस तरीके के कृत्य किया करते हैं। अंश जो है मुरादाबाद का है और बलवंत और दीपक पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के हैं क्रमशः। अंश के ऊपर पूर्व में गैंगस्टर का मुकदमा है क्योंकि 2024 में मोतीचूर हरिद्वार से ये जो है डकैती में जेल भी गया है। बाकी दोनों पे भी 2-2 3-3 चोरी के मुकदमे हैं और अभी ये लोग हो सकता है आगे कुछ बरामदगी और भी करवाएं। फिलहाल इनसे और अच्छी तरह से जानकारी की जाएगी। रिमांड पे इन्हें ले लिया गया है और ये इतने ज़्यादा शातिर थे कि इनको लगा कि हरिद्वार में हम पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने ये सारा कृत्य ही जाकर के देहरादून में किया। इनको गिरफ्तार देहरादून से किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अंश की, दीपक की और बलवंत की। कोई साथी इनके फरार है? नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी देखते हैं अगर इनसे पूछताछ में और कुछ निकलता है, लेकिन फिलहाल ये तीनों का ही ये वाला कृत्य था क्योंकि ये हमारी बरामदगी पूर्ण है इसमें। देहरादून पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान चलाया और रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस गाड़ियां और लोगों की जांच कर रही है और पुलिस हमलावरों की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय है और इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी जारी है। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, जहां पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो रहे हैं। महाशिवरात्रि तक लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यहाँ पर टीम भी तैनात की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पानी, स्वास्थ्य शिविर, शौचालय और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। का बहुत माहौल है और हम लोग 9 तारीख को अपने वहाँ से निकले, 14 को अपने मंदिर में वापस पहुंचेंगे, फिर जल चढ़ाएंगे 15 की सुबह। हाँ जी, हमारा हर साल ही आता है, मेरा कुछ 9वां साल है खुद का और काफ़ी लोग आते हैं हमारी तरफ से, काफ़ी बोले आते हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ हरिद्वार में, बार बार आने का मन करता है, हर साल आते हैं। शासन की तो अच्छी व्यवस्था है, वो तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, बाकी थोड़ा साफ सफाई की दिक्कत हमें दिखती है हर साल, जो अभी तक सही नहीं हो पा रही है। हमारी तो कोई मनोकामना नहीं, शिव की भक्ति में आए। व्यवस्था ठीक है, सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, जगह जगह प्रशासन है, जगह जगह सुविधा कर रखी है हर चीज़ की, नहाने की, धोने की, सबकी व्यवस्था अच्छी है। प्रिकॉशंस में जहाँ हर की पौड़ी से लेकर सभी हमारे जो मुख्य मंदिर हैं, हमारा पूरा हाईवे, सभी जगह फोर्स की तैनाती सफिशिएंट नंबर में की गई है और जैसे जैसे अभी भीड़ आ रही है उस हिसाब से हमें, जैसा मैंने कहा, पीने के पानी के पॉइंट्स, मेडिकल पॉइंट्स और साथ ही शौचालय और बढ़ाने की डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही अंधेरे में भी कई कांवड़ यात्री चल रहे हैं तो उनकी कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी गश्त करने को बोला है ताकि कोई भी जंगली जानवर आदि से कोई हादसा ना हो और साथ ही एक्सीडेंट्स ना हो, इसलिए और भी लाइट्स लगाई जाएंगी। अपनी मन की इच्छा है, अपनी खुशी है, उसके कारण हम आते हैं, अपनी खुशी के कारण कांवड़ ले जाते हैं जल भर के, मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। दून पुलिस ने तिब्बती मार्केट हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पंकज राणा और राजीव को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बताया जा रहा है स्कूटी बरामद की गई है और एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में संपत्ति विवाद के चलते मृतक की मां और उसके सहयोगियों ने 12 लाख रुपए में हत्या की साजिश रची थी और पुलिस ने मां सहित 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई, और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे, और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी, और 2 अभियुक्तों की इसमें जो है शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर, जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ, और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे, और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे, और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था, और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी, और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी, और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं, और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। देहरादून में राजपुर रोड पर मौजूद सिल्वर सिटी मॉल के पास में प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर जिम से ही लौटते समय 3 अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ही इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालने में लगी हुई है। लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के चलते राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पर पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक विक्रम शर्मा झारखंड का हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर है, और जिस पर इसके अलावा ही इसके साथियों पर 50 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज। देहरादून के चंद्रमणि शमशान घाट के पास में एक गंदे नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर हैरान भी है और इसके साथ ही इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ती घटनाओं पर सवाल उठते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि नाले में शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। घटना से इलाके में एक खौफ साफ तौर पर देखने को मिला। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।